गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित भगत इंग्लिश। कल हमने अपनी सिंथेसिस की क्लास शुरू की थी ग्रामर में, तो आज उसकी सेकंड क्लास होने वाली है बच्चों। मैंने कल आपको क्या बताया था, मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूँ। मैंने कल आपको बताया था कि सिंथेसिस क्या होता है, उसमें हम किस प्रकार से दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदलते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया था कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो आज हम जो सीखने वाले हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो चलिए मैं आपको एक सेंटेंस बोर्ड पर लिखकर समझा देता हूं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। देखिए बच्चों बोर्ड की तरफ, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है। आप देखिए यहां से यहां तक ये पूरा एक सेंटेंस है। अगर आप ध्यान दें तो ये पूरा एक सेंटेंस बीच में किसी एक कनेक्टर से जोड़ा गया है। इसका मतलब दो सेंटेंस किसी एक कनेक्टर से जोड़कर एक सेंटेंस में बदल दिया गया है, जिसको हम यहाँ कंपाउंड सेंटेंस के नाम से जानते हैं। अभी कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए किसी भी एक कंपाउंड सेंटेंस में एक होता है प्रिंसिपल क्लोज और दूसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज हमेशा ही एक ऐसा क्लोज होता है जो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, जो कभी किसी पर निर्भर नहीं होता। दूसरी तरफ अगर हम देखें, ये सो एक हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाता है। इसीलिए ये जो दूसरा वाला एक सेंटेंस है जिसको हम क्लोज के नाम से भी जानते हैं, ये इस कंजंक्शन से जोड़ा गया है जिसको हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। तो इसीलिए हम इस पूरे ही यहां से लेके यहां तक जो सेंटेंस लिखा हुआ है, हम इसको कह सकते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बिल्कुल प्रिंसिपल क्लोज की तरह ही होता है। ये भी अपने आप में स्वतंत्र होता है, ये भी अपने आप में अपना पूरा अर्थ दे सकता है जैसे कि प्रिंसिपल क्लोज देता है। तो मैं आपको एक सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लोज होता है तथा कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लोज होता है। जैसे ये आपका कोऑर्डिनेट क्लोज है और ये आपका प्रिंसिपल क्लोज है, तो इसी को हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। अब अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो कॉम्प्लेक्स भी मैं आपको लिखकर बता देता हूं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी दो क्लोज से जुड़ के बनता है, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लोज होता है और उसके बाद जो एक क्लोज होता है दूसरा, वो होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। आगे कुछ भी हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, और भी इसमें क्लोज जोड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम दो क्लोज तो होते ही हैं। इसमें एक होता है प्रिंसिपल क्लोज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। अब ये सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है मैं आपको लिख के बता देता हूं। जैसे मैंने कहा, I saw the place, I saw the place where he lived। मैंने वो स्थान देखा जहां वो रहता था, जहां वो रहता था। अब यहाँ बच्चों एक ये सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस है, मीन्स ये दो क्लोज है, और अगर हमने इसको एक कंजंक्शन से जोड़ दिया तो यहां से लेके यहां तक ये दो क्लोज मिलकर एक सेंटेंस पूरा तैयार कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब ये पढ़िए आप, ये वाला सेंटेंस आई सॉ द प्लेस, ये अपने आप में एक पूर्ण सेंटेंस है। इसका पूरा अर्थ आप दे पा रहे हैं, आई सॉ द प्लेस, मैंने वो स्थान देखा है। चलो देखा है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें ये वेयर ही लिव्ड, जहां वो रहता था। अब जहां वो रहता था ये तो अपने आप में स्वतंत्र सेंटेंस नहीं है, ये अपना पूरा अर्थ ही नहीं दे पा रहा, जहां वो रहता था। तो यहां से लेके वेयर से लेके लिव्ड तक जो हमने ये क्लोज लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। क्यों? क्योंकि जब तक इसके साथ में ये प्रिंसिपल क्लोज नहीं जुड़ जाता, ये अपना पूरा अर्थ नहीं दे पा रहा है। तो जैसे इसके साथ ये प्रिंसिपल क्लोज जुड़ा तो इसने अपना पूरा अर्थ यहां हमारे सामने देने का काम कर दिया। जैसे आई सॉ द प्लेस वेयर ही लिव्ड, तो यहां अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में आपको बताऊं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक कम से कम प्रिंसिपल क्लोज होता है और जो दूसरे होते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज का मतलब होता है डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट का मतलब जो दूसरे पर आश्रित हो, आश्रित मतलब जो दूसरे पर निर्भर हो। जब तक इस सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ में प्रिंसिपल क्लोज नहीं आएगा, इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता। तो बच्चों आई होप आपको कंपाउंड, सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ में आ गए होंगे कि क्या ये होते हैं। अब हम जो हमारा टॉपिक है उसके अनुसार सिंपल सेंटेंस बनाना,
कंपाउंड सेंटेंस बनाना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम सीखेंगे दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस में कैसे बदला जाता है, और एक सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए हमारे पास कितने टॉपिक्स होते हैं या कितने मेथड होते हैं जिससे हम एक सिंपल सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले यही लिखते हैं, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। लिख लीजिए बच्चों, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। अब सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास कई मेथड होते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो होता है पार्टिसिपल की सहायता से सिंपल सेंटेंस बनाना। पार्टिसिपल की सहायता से सिंपल सेंटेंस बनाना। दूसरा होता है इन्फिनिटिव, आप साथ साथ लिख लीजिए, इन्फिनिटिव की सहायता से सिंपल सेंटेंस बनाना। नेक्स्ट है नाउन अपोजिशन। नाउन अपोजिशन की सहायता से सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है ये हमें सीखना है। फिर आपका नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट क्या होता है और इसकी सहायता से हम सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन की सहायता से हम सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कंजंक्शन क्या होता है। बाकी सारी चीज भले आप ना जाने, लेकिन कंजंक्शन आप जानते होंगे, पहली क्लास में भी आपने पढ़ रखा है। अब आता है आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब। एडजेक्टिव या एडवर्ब, और साथ ही मैं लिख देता हूं आपका प्रेपोजिशन की हेल्प से हम सिंपल सेंटेंस में कैसे दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर लिख सकते हैं। तो ये हमारे कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम सिंपल सेंटेंस में दो या दो से अधिक दिए गए सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए ये आप लिख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं पार्टिसिपल क्या होता है और पार्टिसिपल का यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा, मैं इसको हटा देता हूं। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टिसिपल क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, क्योंकि हमारी बुक में तो पार्टिसिपल लिखा होता नहीं है कि पार्टिसिपल वास्तव में क्या है। बस पार्टिसिपल का यूज करना आपको सिखा दिया जाता है कि पार्टिसिपल के सहायता चलो हम सिंपल सेंटेंस बना देते हैं, लेकिन पार्टिसिपल तो बच्चों को पता ही नहीं है, ना ही टीचर बताते हैं और ना ही बुक में लिखा होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, पार्टिसिपल एक प्रकार का वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव होता है। पार्टिसिपल एक प्रकार का वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव होता है। तो मैंने इसका नाम रख दिया है अपनी तरफ से वर्बल एडजेक्टिव। वर्बल एडजेक्टिव, वर्बल एडजेक्टिव का मतलब हुआ बच्चों वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव। देखो एक तो हमारे पास ऐसा एडजेक्टिव होता है जो सिंपल एडजेक्टिव होता है, जैसे ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, टॉल हो गया, लॉन्ग हो गया, शॉर्ट हो गया, ये सारे के सारे क्या है एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख के दिखाऊं आपको, आई बॉट अ ब्लैक पेन। तो यहां क्या खरीदा मैंने, पेन। तो पेन एक नाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है ब्लैक, तो ये एक एडजेक्टिव हो गया, ये एक एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये जो होता है ना पार्टिसिपल, जिसको मैं वर्बल एडजेक्टिव कह रहा हूं, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है, क्या वो डिफरेंट क्यों होता है इससे, उसमें क्या इससे अलग है ये मैं आपको बताऊं। ये होता है वर्ब से बना हुआ, जबकि ये वर्ब से बना हुआ नहीं है। अब कैसे वर्ब से बना हुआ होता है, देखो एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूं। आई हैव अ ब्रोकन पेन। अब देखो ये पेन है नाउन, और ये कैसा है, टूटा हुआ है। तो पेन टूटा हुआ, इसका तो पेन की विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है ये शब्द। और ये बना हुआ ब्रेक से। ब्रेक क्या होती है, एक वर्ब होती है। तो वर्ब से बना हुआ जो एडजेक्टिव है उसको हम वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। दूसरे शब्दों में, ग्रामर के शब्दों में हम इसको, जी हाँ, पार्टिसिपल भी कहते हैं, और इसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल। आगे हम सीखेंगे। ऐसे ही मैं एक और सेंटेंस लिख देता हूं, आई सॉ अ फ्लाइंग बर्ड। आई सॉ अ फ्लाइंग बर्ड, उड़ती हुई चिड़िया। देखिए ये भी फ्लाई मींस क्या होता है, उड़ना होता है, वर्ब है। मैंने आईएनजी फॉर्म लगाया, उसको एडजेक्टिव में चेंज कर दिया। बर्ड क्या है, नाउन है। नाउन की विशेषता मैंने यहां लिखा फ्लाइंग, उड़ती हुई।
तो यहाँ भी एक एडजेक्टिव है जो कि वर्ब से बना हुआ है, इसी को हम कहते हैं वर्बल एडजेक्टिव। अब चलिए आगे बढ़ें, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो पार्टिसिपल होते हैं बच्चों हमारे पास, वो होते हैं तीन प्रकार के पार्टिसिपल हैं जिनसे हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला पार्टिसिपल है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा है परफेक्ट। लिख लीजिए आप, पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको कहते हैं, क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है बच्चों वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और क्या होता है मैं आपको समझाऊं, जब भी हमारे आंखों के सामने कोई भी कार्य होता हमें दिख रहा है, तो वो समझ लीजिए कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो हमारे आंखों के सामने इस समय हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक जलता हुआ घर देखा, आई सॉ अ बर्निंग होम। बर्निंग मीन्स जब मैंने उसको देखा तो वो जल रहा था, इसका मतलब मेरी आंखों के सामने जल रहा था। तो ये होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, मीन्स मेरी आंखों के सामने वो घर जल रहा था। पास्ट पार्टिसिपल की अगर हम बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका यहाँ पर जो यूज होता है ना पास्ट पार्टिसिपल का, वो होता है एक ऐसे कंडीशन में जब कोई कार्य पहले से ही हो चुका हो, जब कोई कार्य पहले से ही हो चुका हो। जैसे मेरे पास एक पेन है और पेन कैसा है, टूटा हुआ। जैसे मैंने एक एग्जांपल पहले भी लिखा था, आई हैव अ ब्रोकन पेन, टूटा हुआ पेन। वो कब टूटा मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, वो टूटी हुई और पहले ही वो टूट गई थी, मतलब कार्य वहां पर हो चुका था। जैसे मैं जब क्लासरूम में आया तो मैंने एक कुर्सी को टूटा हुआ पाया, और जब मैं आया तो मैंने जो दरवाजे को ना बिल्कुल वेल फर्निश्ड पाया। तो वेल फर्निश्ड मतलब जब मैंने उसको देखा तो बहुत ज्यादा फर्निश्ड हुआ था, मतलब पहले से ही। तो हम इस वर्ब की थर्ड फॉर्म के यूज को क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, जब इसका यूज एडजेक्टिव की तरह से किया गया हो किसी भी वर्ब। परफेक्ट पार्टिसिपल का जो मतलब होता है वो होता है हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म। जहां हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लिखा होगा बच्चों तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कहां पर होता है, जब एक कार्य पूरी तरह समाप्त हो जाए और दूसरा कार्य हमें शुरू करना है या कर दिया है, वहां पर हम जो कार्य पहले शुरू हो गया उसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। जैसे हैविंग कंप्लीटेड माय वर्क आई वेंट टू स्कूल। हैविंग कंप्लीटेड, अपना कार्य खत्म करने के बाद मैं स्कूल गया। तो यहाँ जो है ना हैविंग कंप्लीटेड माय वर्क, ये ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो बच्चों तीनों ही पार्टिसिपल मैंने आपको यहाँ बताए। अब वन बाय वन हम लेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल से कैसे हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल से हमें कैसे सिंपल सेंटेंस बनाना है, और परफेक्ट पार्टिसिपल से हमें कैसे सिंपल सेंटेंस बनाना है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। अगली क्लास हम कल से शुरू करेंगे यहीं से कि कैसे हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं इन तीनों ही पार्टिसिपल का यूज करके। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, हंसते रहिए। नमस्कार।